सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय भोसले सर हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर हैं, डॉक्टर प्रीति मैडम हैं, डॉक्टर हरिहर सर हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं, महाजन सर भी जुड़ गए हैं। सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। शायद डॉक्टर हरिहर सर कोई केस लेके आए हैं, तो सर आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए और शशि मैडम केस टेकिंग करेंगी। हाँ सर, थोड़ा पेशेंट के पास पास ऐसे पेशेंट की तरफ दिखाइए और शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए। और हरिहर सर आप थोड़ा इनको गुजराती नहीं आती होगी तो शशि मैडम को हेल्प करिए। मैं बोल दूंगा सर। हाँ शशि मैडम अगर आप सुन पा रही हैं आदरणीय सर जी, सर गुड इवनिंग सर। आप थोड़ा सर से बात करिए। ठीक है सर, बात करते। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ बताइए, ये मरीज हैं, हिंदी समझते हैं? हिंदी तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में अगर। चलिए सर बताइए क्या तकलीफ है इनको? इनको यह सब बड़ी बड़ी संधियों में दर्द हो रहा है। अच्छा, ये सब दर्द हो रहा है, ये कब से ऐसा हो रहा है? 2 साल से। दो साल से हो रहा है सर। हाँ जी सर, कब से दर्द हो रहा है इनको? 2 साल से। 2 साल से दर्द हो रहा है। तो ये पैर की उंगलियों में भी है कि सिर्फ हाथ की उंगलियों में है? हाथ की उंगली में है, पैर की उंगली में भी है और घुटने उठने में भी दर्द है? घुटने भी दुखते हैं। और ये अच्छा, और कुहनी जो है एल्बो जॉइंट वो भी दुखता है? हाँ। अच्छा, सर्वांग क्या संधि में दर्द है ना? अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि कभी ये दुखता है कभी वो दुखता है कि सब हमेशा साथ में दुखते हैं? अब ऐसा ही होता है। क्या? नहीं, बड़ी नोक नोक दुखे, कहीं कहाँ दुखे कहीं कहाँ दुखे। सभी अलग अलग तरीके से दुखता है, कभी कोहनी में दुखता है, कभी घुटनों दुखता है। हाँ, ऐसे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका पेट साफ होता है कि नहीं? वो तो एक बार होता है, कंप्लीट होता है। पेट अच्छे से साफ होता है रोज? हाँ, रोज वो अच्छे से होता है। मल में चिकनाहट तो नहीं रहती है? साड़ा चिकना केवा कोई થાય? नहीं, वो भाई तो नहीं था। કઠણ થાય? हाँ, कंप्लीट रेगुलर आपड़े है, मीडियम। अच्छा, पेट तो साफ होता है सब। क्या काम करते हैं आप? खेती काम करते हैं। फार्मिंग। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ। तो खेती करते हैं तो रात में लगभग कितने बजे सोते हैं? क्या मैम? સોવાનું કેટલા વાગે નિંદર કરો એમ? 9:30 10 बजे। पक्का मोबाइल वोबाइल नहीं इस्तेमाल करते रात में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गुटखा खाते हैं क्या? नहीं, गुटखा तो नहीं, मावा कभी कभी खाते। કેટલા ખાઓ? हाँ, वो आपके दांत बता मैंने पूछा ना। सारे दिन में 1 या 2 अच्छा, खाते हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, और सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 7 बजे। अच्छा, और दिन में फिर सोते हैं 1-2 घंटे? नहीं, कभी कभी सोते हैं।
रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं। अच्छा, और चिंता उनता करने की आदत तो नहीं है कि ज्यादा चिंता उनता करते हैं हर बात का? वो तो कभी कभी कुछ काम की नहीं ऐसी वैसी कर लेते हैं। नहीं, जैसे कुछ लोग का एक स्वभाव होता है ना कि हमेशा चिंता करने की, कुछ लोग का होता है भाई कभी काल को तो चिंता हर इंसान करेगा, बट कुछ लोग का होता है हमेशा ही चिंतनशील बने रहते हैं, हर चीज में करते रहते हैं। तो मैं ये बात साची है नहीं अच्छा, एक बात तो बताइए, हाँ आ दुख तो ने टेंशन थोड़ा का गैस आई जाती एसिडिटी वगैरह तो नहीं, क्या में वो दर्द ज्यादा गैस एसिडिटी रहता वगैरह तो है, नहीं रहती? दर्द होता है उसी टाइम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं ऐसे बोलते हैं। अच्छा, गैस एसिडिटी वगैरह तो नहीं रहती है कई सालों से? गैस एसिडिटी जैसे हो ना। हाँ होती है। हाँ, अधिकतर सर इनका वातरक्त प्लस कंबाइन आमवात है, अगर आप सही से ध्यान से देखेंगे तो। हाँ अभी मैंने आपकी उम्र आपको कितनी है? 40-41 वर्ष है मैं। 41 40। अच्छा, परिवार में और किसी को था ये, मतलब आपके माँ साइड में या पिता साइड में? नहीं मेरे पापा को हुआ था वो तो 70 साल का 8 वर्ष न થઈ ગયા ને हम्म। अच्छा, तो ये जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है तो क्या वहाँ सूजन भी रहता है, लाल भी रहता है? हाँ हाँ ऐसा रहता है। सर एक बार ज्वाइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, अगर वहाँ रेडनेस वगैरह है तो ये मैक्सिमम चांस है वातरक्त का केस है। पेशाब वसाब ठीक होती है? जैसा આ દુખે રેગ્યુલર ને થાય હા તો આ દુખે ને તો આ કણ હોતો છે આમ લાલાશ થઈ જાય એકદમ લાલ। લાલ લાલ ની આમ હોતો થઈ ગયા। अभी उसका पैर के घुंटे है ना हम्म, इसमें थोड़ी देखो सूजन है पैर में। जरा दबा कर देखिए, पिटिंग उडिमा टाइप का तो नहीं डेवलप हो रहा सर? हाँ अरे उसको बतिया दो। देखो ये એ દુખે कैमरा नहीं फोकस है सर वहां पर। थोड़ा इसमें हाँ, गड्ढा हो जाता है देखो ये। हाँ तो पेशा गड्ढा हो रहा है तो ज्यादा पंगा है। परिवार इतना में नहीं शुगर लेकिन उगर तो नहीं बहुत है? ज्यादा देर दबाने से थोड़ा सा होता है। हाँ, वो दिख रहा है सर, मुझे नजर आ रहा है। हाँ ये आ जी, जाता है पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है? पेशाब मगन नहीं पेशाब तो रेगुलर रेगुलर है। पेशाब पेशाब में होता नहीं कि कभी लगकर आ रहा है या लग रहा है जलन हो रहा है या बूंद बूंद गिर रही है कभी काल को? पेशाब में बड़तरा के એવું કઈ થાય ને પાણી ઓછું પીવાનું હોય ને તો પીળો પેશાબ કઈ થાય એમ। तो कभी पानी कम पिया होगा तो ऐसा पीला जैसा होता है पेशाब ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, बीपी उपी ठीक रहता है आपका? क्या है? बीपी नहीं 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 बीपी नहीं। बीपी नहीं। नहीं, जैसे कभी ऐसा होता है कि ऊंची आवाज नहीं बर्दाश्त होती, या कभी लगता है दिल घबराता है, या कभी हाँ ऐसा? हाँ, हाँ ऐसा होता है। डर लगे डर न तो लागे टेंशन नहीं हिसाबे हम कहीं चैन न पड़े। अच्छा, और भूख वूख अच्छी लगती है आपको? नहीं भूख अच्छी नहीं लगती है। तो ये कितने साल से भूख अच्छी नहीं लग रही है? ये 1-2 साल से। अच्छा, तो भूख नहीं अच्छी लगती है तो भी खाना खाते हैं? खाना तो कम कम खाते हैं 3 टाइम। नहीं, 3 टाइम खाते हो तो क्या तीनों टाइम भूख लगी होती? तीनों टाइम भूख नहीं लगी होती तो भी खा लेते हैं? अब भूख तो न लगे पर टाइम થાય એટલે ખાવું તો પડે ને। भूख नहीं नहीं, ऐसा लगती कुछ नहीं होता है। आप लेकिन आपका टाइम शरीर होता है परमात्मा ने खाना बनाया खा है। लिया ऐसा। कंप्यूटर नहीं है कि टाइम टाइम पर उसको ऑन ऑफ करना जरूरी है, ठीक है? जब भूख लगेगा तो ही खाना खाने का, नहीं तो तकलीफ बढ़ती जाएगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। हाँ हाँ। उसके अलावा और भी बाहर का भी कुछ कुछ खाते हैं? नहीं बाहर का कुछ नहीं खाते। तो आप नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन अच्छा, गुस्सा उस्सा कम आता है कि ज्यादा? है। कम आता है चीज वो बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं। होता है। वो अच्छा, ज्यादा इसके नहीं अलावा भी कोई और तकलीफ है? नींद उद बढ़िया आती है कि नींद में परेशानी है कोई? कम आती कम आती है। ये कितने साल से कम आ रही है? वो तो 3 साल થઈ ગયા આમ તો પહેલેથી નીંદર તો મને ઓછી જ આવે। सर इनको मेरे हिसाब से ना वातरक प्लस आमवात करके डायग्नोस करके करिए, क्योंकि आमवात में भी देखेंगे रसवस रोतस की दृष्टि होती है, और जिनके पैर में गड्ढे पड़ रहे हैं, पिटिंग उडीमा हो रहा है, वो चीज ठीक नहीं है।
तो एक बार इनका कंप्लीट ब्लड करा लीजिए, एटलीस्ट सीबीसी आरएफटी एलएफटी तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी अगर मैंने भेज दिया है, आपको हाँ रिपोर्ट भेज दिया है मैम। अच्छा, तो रिपोर्ट सर ओके है, नहीं है। कोई बात नहीं। अभी इनका दीपन पाचन उल्लंघन दीजिए, अगर भूख के खाना नहीं खाएंगे, अग्नि का वर्धन होगा तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होंगी। दीपन पाचन उल्लंघन बहुत जरूरी है। अजमोदादी चूर्ण वगैरह यहाँ पर अच्छा काम करेगा, क्योंकि आमवात के केस में अजमोदादी चूर्ण काफी बढ़िया काम करता है। तो हाँ इस तरह की चीजें दे सकते हैं, नहीं तो सिंहनाथ गुगलू वगैरह इस तरह की चीजें भी दे सकते हैं। ज्यादा पेन है तो आप मतलब योगराज गुगलू के साथ में, महायोगराज गुगलू के साथ फिर बृहस्पति चिंतामणि रस दे सकते हैं, इस तरह के कॉम्बो दे सकते हैं। बट बेस्ट है दीपन पाचन उन्मूलन कराना, इनको बहुत जरूरी है। और बगैर भूख के तिनका नहीं खाएंगे, चाहे तो शुरुआत में 2-3 दिन शुंठी सिद्ध जल दे करके इनका मतलब आम का पाचन करा लीजिए, और फिर उसके बाद दवाएं चलाएंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को मैम भी इसका ये रिपोर्ट अगर देख ले, इसमें कुछ और कुछ बताना है। हाँ जी सर, वो तो मैं देख लूंगी। एक्चुअली मेन ये होता है कि अ, जो इनका हिसाब किताब रहता है 0.79 क्या है भाई, 0.70। ये रिपोर्ट सर थोड़ा साफ कम है, फोटो जो खींची गई सर उतनी सही नहीं है, विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, प्रॉपर इनकी सीबीसी एलएफटी आरएफटी तो एटलीस्ट इतना सर कराइए कराइए इनका। ये रिपोर्ट तो कुछ और है। ठीक है रिया सर, किसी और को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ लें। अभी डॉक्टर साहब इसमें मैम डायग्नोसिस क्या रहेगा? जो 2 साल से दवाई चल रही है ना, दवाई मान लो कि बंद कर दी तो तुरंत दर्द या चालू तो हो जाता सर है। एलोपैथिक दवा चल रही है कि आयुर्वेद की दवा चल रही है? एलोपैथी की चल रही है। हाँ, तो सर उन दवाओं के भी अपने मैंने साइड इफेक्ट जो होते हैं, और सडन मत बंद करिए वो दवाएं, आप अपनी चीज शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे जी उनको बंद कर दीजिए। तो क्या फिवेक्सोस्टैट वगैरह ले रहे हैं? जी फिवेक्सोस्टैट वगैरह है क्या? क्या फेबुस्टिक समझ नाम से नहीं। आती है, वो जो देते हैं मॉडर्न वाले। हाँ वो मॉडर्न वाले दे रहे हैं, बता दो आपको। हाँ जी सर, बोले प्लीज। मेफ्रेस सर आप मेफ्रेस और डी। यूट्यूब में डाल दीजिएगा, तो ट्रेड नेम से वैसे नहीं पता चल पाता है, अंदर सॉल्ट से ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। बट आप इनका दवा चलते हुए अपना दीपन पाचन उल्लंघन अच्छे से शुरू करिए, और साथ में थोड़ा सा मतलब जो है अच्छा तो मैम 10 दिन पहले मैंने उनको रात को सोते समय सुट्ठी का एक कसाई बना के उसमें एरन स्टेट डाल के पीने के बोला था, उसको 10 दिन हो गया। हाँ जी सर। और फिर उनको अभी आम पाचन वटी आमवातरी रस, श्रीनाथ हम्म गुगल, महायोगराज और हम्म वात विध्वंस रस ये हम्म चल रही है, और अजमोदादी चूर्ण दीपन पाचन, और एक रासनादी कसाई, इतनी चीज हाँ तो चल सर रही है 10 दिन से। हाँ तो ठीक है सर, उसको आराम आ जाएगा। 10 दिन में उनको ये इसने बोलता है कि पेन थोड़ा हम स्टेबल हो गया है, ऐसा फायदा है, ज्यादा नहीं है, 10 ही दिन हुआ है। तो अभी वो तो दवाई सडनली तो बंद नहीं करे ना। सर एलोपैथ वाली आपको तुरंत बंद नहीं करनी है, आप उसको ट्राई करोगे सेशन में, तो आप उसको बंद करे बगैर आप अपनी चीज शुरू कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे बंद कर दीजिएगा। अभी बंद तो सडन नहीं बंद किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन दवाओं के भी अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। और सडन बंद करेंगे तो सिम्टम बढ़ जाएंगे, तो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता है। तो अभी उसको मेरे हिसाब से सडन बंद ना करके आप अपनी चीज शुरू कर दीजिए। ठीक है सर? तो आम बात के दूं क्या, साथ में बात रख के भी दे दूं आम कुछ? वातर और साथ में वातरक कंबाइन कर दीजिए। आप ऐसा करिए, वातरक में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक तो बहुत बढ़िया लघु आहार देंगे तो उससे बहुत बढ़िया फर्क पड़ जाता है। वातरक का मतलब होता है कि पित्तज दुष्टि वाली कोई चीजें नहीं, ज्यादा नहीं देनी है, और वात भी बड़ा होता है, और सुकुमार लोगों को ज्यादा होता है। हालांकि ये किसान है, बट इनके साइन सिम्टम्स लग रहा है, तो लघु सुपाच्य आहार अगर आप देंगे, अगर भूख के नहीं खाएंगे पिएंगे,
और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया फर्क पड़ जाएगा। तो वात्रक साइड में सिर्फ आप बढ़िया से इनको गुड़ुची स्वरस अगर सर देते हो तो गुड़ुची स्वरस का बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। तो गुड़ुची का ही जी स्वरस चला दीजिए, सुबह शाम अर्ली इन द मॉर्निंग दे दीजिए खाली पेट में। और उसके अलावा जो आप और दे रहे हो महाराष्ट्र नदी क्वाथ दे रहे हो या पेन किलर के लिए बहुत बढ़िया काम करेगी महायोगराज प्लस बृहत्वा चिंतामणि रस, क्योंकि वो कार्डिक टॉनिक और नर्वाइन टॉनिक दोनों तरह काम करता है। तो इन सब सारी हाँ चीजों पर जाकर अच्छे से काम करेगा। दीपन वो तो पाचन के लिए आप चालू। अजमोदादी भी दे सकते हो। आप अगर पेशेंट की थोड़ी सी ज्यादा पित्तेज लग रही है तो आप अभी पत्तिकर भी दे सकते हो। आपकी ऑप्शंस हैं, आप देख लो किस हिसाब से। बेस्ट तो मैं कहूंगी पहले शुंठी सिद्धे जल देकर थोड़ा सा आम का पाचन करा लीजिए, तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। 3 ग्राम शुंठी को 200 ml में उबाल करके 50 ml कर लिया, अर्ली इन द मॉर्निंग लिया। और जब तक बहुत तेज भूख नहीं लगी तब तक कुछ भी नहीं दिया। बाद में क्या है कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कुछ उष्णता वगैरह की तो चीजें चेंज कर ली जाएंगी। ठीक है सर। जी जी। तो जो आपने बताया वही सब चालू है, तो अभी तो बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दवाई है वो भी चालू रखे, मैं तो 10 दिन के लिए ही दिया था सर। हाँ जी उसी सर, दिन करिए बाहर अभी करिए, आज है रिजल्ट। आवाज नहीं आती मैम। हाँ जी सर, एक्चुअली देखना तो बहुत सारी चीजें देख रही हूँ मैं, कोई वो नहीं। आप सर इतना ही दो, सिर्फ 3 दिन के लिए सूंठी सीधे जल से आम पाचन करा लो, उसके अलावा दीपन पाचन उन्लोमन दे दो, आराम आ जाएगा। और ठीक है सर। ओके। ओके सर, किसी और को कुछ ऐड करना हो या कर सकते हैं। पाठक सर प्लीज आप अपना गाइडेंस दीजिए। सर का लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं हरिहर सर का तो आपका तो सर ऑन ही है, तो पेशेंट को सर चाहो तो लीव करा दो। जी पेशेंट को चाहे तो लीव करा सके, कुछ पूछना है तो अलग सी बात है, मतलब अगर आपको कुछ बताना है सॉरी मतलब। अगर भाई अदरवाइज कोई और अपना कोई केस या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज शेयर करें। नहीं। जी सर। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आवाज वो चली सर, जाती है सर। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर अभी तो आती है। तो अच्छा, तो सर आप क्या क्या सोच के दवाई दे रहे हैं इनको, थोड़ा बताइए। थोड़ा माइक के पास आइए सर, हरिहर सर। जी सर। क्या क्या दवाई देंगे इनको बताइए। मैं अभी 10 दिन से जो दे रहा हूँ ने, रात को सोते समय छुट्टी का कसाई बना के उसमें एरंड से डाल के देता हूँ रात को। हाँ। और आम पाचनवटी, आम वातरी रस, श्रीनाथ गूगल, महायोगराज और वात विध्वंस अभी देता हूँ। हम्म। और अजमोदादी चूर्णा, और कुछ हाँ नहीं दिया आपको। हाँ ठीक है। अच्छा दे रहे हैं, दीपन पाचन होने दीजिए। उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, उपशय मिल रहा है क्या नुक्शय, वो देखते हैं। फिर आगे देखेंगे कि क्या चेंज करना है क्या नहीं। ठीक है सर। कुछ जी आसव सर। वरिष्ठ ऐड कर सकते हैं क्या? अगर पेन हो रहा है तो आप क्योंकि वो आसव वरिष्ठ अच्छा रहता है, दशमूला रेस्ट, बला रेस्ट, अश्वगंधा रेस्ट, उससे जी थोड़ा और ज्यादा फायदा होगा, स्पीड होगा। अभया रेस्ट, ऐसे कुछ तो आसव वरिष्ठ दे दीजिए। हाँ। ठीक है सर, आप करिए फिर हमें बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय डॉक्टर भोसले सर, गणेश भोसले सर, आप कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं? डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, डॉक्टर प्रीति मैडम। प्रीति मैडम, वो पीसीओडी वाली पेशेंट का क्या हुआ, कुछ बताना चाहती हैं आप सबको? प्रीति जुकारिया मैडम, मुनमुन प्रताप जी, कोई केस बता। हाँ प्रीति मैडम बताइए।
सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए कुछ आपको बताना है तो। हाँ सर, वो पेशेंट उसको पीरियड्स आ गए थे अभी लास्ट मंथ, अभी इस मंथ मतलब लास्ट 2 मंथ से लगातार आ रहे हैं। अभी इस हाँ मंथ देखना, उसकी डेट है 26 की। हाँ तो सर मैंने बताया था आपको कोकम कषाय मुझे मिला नहीं था, डॉक्टर तनिका ने जो फॉर्मूला बताया था उसके लिए, तो मैंने उसे हाँ दशमूल काढ़े के साथ दिया है वो अभी। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था तो उनको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था, तो पीरियड्स कितना कितना दिन के बाद आता था? सर जब उससे वैसे 2.5 महीने में ही आते थे सर उसको। 2.5 महीने के बाद आते थे। जी और अब आपका ट्रीटमेंट चलने के बाद कितना कितना दिन पे आता है अंदाज से? सर बीच में तो काफी गैप, मतलब स्टार्टिंग में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो हम्म। 2 महीने बाद आए थे। फिर फिर ऐसा ही उसके होता, बाद? 2 महीने बाद आए थे, फिर लगातार आए 2-3 महीने, फिर गैप हो गया था 2-2.5 महीने का। और हाँ फिर अभी लास्ट 2 मंथ से लगातार है। क्या महीने में महीने महीने आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, टाइम से आ रहा है मतलब सर। हाँ आ रहे हैं ना, तो वो ठीक है ना। कितने कितने दिन पे आ रहे हाँ हैं? सर। महीने में आ रहे हैं तो अच्छा है ना इम्प्रूवमेंट। हाँ सर, 28-30 डेज में आ रहा है उसे इस हाँ तो टाइम पे। उनका साइकिल अच्छा हो रहा है। और आपने क्या ऐसा किया कि उनका साइकिल अच्छा होने लगा? आपको क्या लगता है क्या ऐड किया आपने ट्रीटमेंट में? सर मेडिसिन जो आप गाइड करते रहे वो तनिका मैम ने भी वो गाइड मैं किया। मुझे पता है। आप सबको बताइए, पूरी दुनिया को बताइए कि आपने क्या ऐड किया कि वो फायदा होने लगा। मुझे पता है, मुझे नहीं बताना है, सबको बताना है। सर वही मतलब मेडिसिन ग्रंथिरस फॉर्मूला ऐड किया था, हाँ कुबेराक्ष वटी, साथ हाँ में बीच बीच में उसको दीपन पाचन भी देती रहती हूँ, और सर नित्य विरेचन के लिए देती हूँ उसे, और सतपुष्पा ऑयल का वस्ती दिया था, मात्रा वस्ती हाँ, लगातार। यही मैं सुनना चाह रहा और था। बीच में शतपुष्पा तेल का जो मात्रा बस्ती दिया इन्होंने, उससे ये फायदा हुआ है कि शतपुष्पा गर्भाशय को बल देता है, उसके कार्य को अच्छा करता है और ओवुलेशन को अच्छा करता है। शतपुष्पा तेल का जैसे ही मात्रा बस्ती दे रही है तो साइकिल अच्छे से आ रहा है। 28 दिन 30 दिन का आ रहा है ना? और क्या किया आपने मैम? और सर अभी मैंने बीच में उससे तनिका मैम ने बताया था, तो मैंने उसे त्रिफला काढ़े की भी वस्ती दी थी। बहुत बढ़िया। जी 7 डेज के लिए त्रिफला काढ़े की वस्ती दी थी, और मात्रा वस्ती तो उसकी चली रही है। बीच में से सतपुष्पा के साथ कभी कभी सहचरादि भी ऐड कर देती हूँ, सतपुष्पा का ब्रेक करके सहचरादि तेल जी की भी मात्रा वस्ती। जी ऐसे ही चल रहा है। और सर पुष्प धनवा रस जो उसका चल रहा है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई था, जी तो वो भी रेगुलरली चल ही रहा है। बीच में जी। ब्रेक करके देती हूँ। अभी मुझे आपसे ये कहना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो और नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि साइकिल उनका अच्छा हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसे केसेस आए कि जहां पे कोई फायदा नहीं कर रहा है दवाइयां, वहां पे आप शत पुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती जरूर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आप लोग बहुत कोशिश करेंगे कि ये दवाई दे दो वो दे दो, लेकिन शत पुष्पादि तेल 101 आवर्ती का शत पुष्पादि तेल, उसका नस से भी दीजिए और बस्ती भी दीजिए। 100% ये दवाई फेल नहीं होती है कभी। प्रीति मैडम के केस अच्छा, पीसीओडी भी कम हुआ ना उनका? हाँ सर, सिस्ट। पीसीओडी वाला पैटर्न तो उसका पूरा खत्म हो गया था, वो तो पहले ही हाँ खत्म हो गया था, मतलब हाँ, तीन तो चार ये महीने की तो ट्रीटमेंट में ही कुबेराक्षवटी खत्म दिया हो गया था। इन्होंने और ग्रंथिरज फॉर्मूला दिया, उससे पीसीओडी डिजॉल्व हो गया उनका। हाँ ये बहुत सही हुआ। सर और मुझे एक मुझे चीज और पूछनी थी सर, एक पेशेंट के लिए। तो मुझे पेशेंट बस आया ये था तो ये उसका। खत्म करने दीजिए। जी जी। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बढ़ा हुआ है ना, वो भी स्त्रोतोरोधजन्य है संप्राप्ति। जब आप इनको या तो वमन करा दें या विरेचन करा दें या शत पुष्पादि तेल का कंटिन्यू मात्रा बस्ती दें, तो इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सर मैं उसे क्लासिकल विरेचन तो नहीं दिया, लेकिन मैं उसे बीच बीच में त्रिविक्रलेही या गंधर्व हस्तादि ऑयल देती रहती हूँ विरेचन के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा डाइजेशन का भी इशू आप रहता मुझे है। एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं अपना विरेचन वटी भेज देता हूँ। उसको लेने के बाद देखिए, और वो तो आप विरेचन होने के बाद फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल देखिए नॉर्मल हो जाएगा। सर, उसको मैंने 2 बार विरेचन वटी भी दी है गैप कर करके। तो उसके बाद टेस्ट किया क्या विरेचन होने के बाद? अभी मैंने कराया है उसका। आप करा के देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। जी ठीक है। सर। और हिरसुटिज्म भी है ना उनको, बाल भी है ना, एकदम भी कम है हो जी। जाएगा। जो शरीर में अनावश्यक बाल है ना वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा ना वैसे वैसे बैलेंस हो जाएगा। चलिए तो दूसरा केस बताइए मैम। टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए कुछ और भी दिया जा सकता है क्या?
किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। हाँ, एक स्त्री रसायन वटी करके आता है। कन्यालवादी वटी तो दे ही रही होंगी आप। अच्छा, स्त्री कन्या रसायन वटी जी। लोहा। और आता है गर्भ चिंतामणि रस आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। सर एक और पेशेंट के बारे में मुझे पूछना था। सर एक हाँ पेशेंट आया था तो उनको थोड़ा सा डाइजेशन का भी इश्यू था, और मतलब उन्होंने एक फुल बॉडी चेकअप कराया होगा तो वो रिपोर्ट लेके आए थे। तो उनका थोड़ा सा थकान वकान भी रहती थी, तो किसी ने सजेस्ट किया होगा उन्हें कि फुल बॉडी चेकअप करा लो। तो उनका T4 लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम है, और TSH एकदम नॉर्मल है। तो सर ये हाइपोथायराइड सेकेंडरी हाइपोथायराइड माना जाएगा? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है ना, वो सिक्रीशन कम हो रहा है ना, क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है। यहाँ पे आपको नस से देना पड़ेगा, बचा तेल का या पुनर्नवा तेल का। और जो थायराइड वटी है ना, वो कंटिन्यू दीजिए। और बाकी सिम्टम के हिसाब से आप बस्ती दे सकती हैं, रसायन दे सकती है, हो जाएगा ठीक। सर पहले तो फिलहाल मैं डाइजेशन पे ही काम करूंगी, क्योंकि हाँ डाइजेशन का इश्यू है तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ऊपर हाँ नीचे होता है शायद। हाँ, और लेकिन बराबर। सर साथ में जैसे थायराइड बटी कंटिन्यू कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? नहीं होगी। ठीक है ठीक है, सर। और जो भी है एनालिसिस करते रहिए, एक एक महीने में टेस्ट करते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है। ज्यादातर अगर रस व रक्त व स्रोतस की दृष्टि होती है ना, तब भी T3 T4 इम्बैलेंस होता है, कम या ज्यादा होता है। तो हमें रक्त पाचक रस पाचक पर भी विचार करना चाहिए। हाँ सर, TSH तो उनका 2.5 है, तो एकदम नॉर्मल रेंज में है। हाँ T4 जो मतलब उसको वो कुछ ज्यादा उसको लेके कंसर्न थे कि मुझे थायराइड हो गया, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी है अच्छा हाइपोथायराइड अच्छा। हाइपोथायराइड वो थोड़ा सा वो कंसर्न थे। और वो भी लेवल इतना वो नहीं है, जैसे उनके जो जहाँ से उन्होंने कराया वहाँ पे नॉर्मल रेंज 5 to समथिंग है, तो उनका 5.1 समथिंग है, उनका 4.9 है। तो लेकिन वो कंसर्न ज्यादा थायराइड के लिए ही दिखा रहे थे। मैंने उन्हें समझाया तो कि आपका डाइजेशन का भी इश्यू है। हाँ अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में दीपन पाचन ही दिया है। तो ये मैं पूछना हाँ चाहिए थी, जो थायराइड बटी है वो दी जा सकती है ना उनको? हाँ, तो दीजिए ना, आप दीपन पाचन करके दीजिए ना। जी सर। हाँ, और दीपन थायराइड पाचन अनुलोमन, है। मतलब अग्नि बढ़ाना है, दीपन पाचन अनुलोमन वातानुलोमन करिए। हाँ तो हो सर। जाएगा। ठीक है सर। सर मतलब कंटिन्यू कितने टाइम तक दे सकते हैं थायराइड बटी? थायराइड वटी कंटिन्यू भी दे सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट तो ना होता है, रस कल्प थोड़ा ना है, पूरी लाइफ भी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ और सर जो मेरी वो पेशेंट थी जिसका 311 था TSH, तो सर उसमें भी डोज क्या रहेगी थायराइड बटी की? अगर वो एलोपैथी ले रही है कोई, नहीं सर, एल्ट्रोक्सिन वगैरह ले रही है, तो वो मेडिसिन अभी लेने दीजिए, एकदम बंद नहीं करना है एल्ट्रोक्सिन, क्योंकि बॉडी जो है रिसेप्टर्स पे काम करती है एलोपैथी की। तो वो देने के मेडिसिन बाद धीरे धीरे दो दो गोली सुबह शाम अपनी थायराइड वटी दीजिए। धीरे धीरे फिर वमन विरेचन, बस्ती नस्य, ये सब करिए। और उसके बाद फिर कम करके एल्ट्रोक्सिन का डोज थोड़ा कम करके फिर चेक करिए, फिर धीरे धीरे करके बंद करना है। सर वो कोई मेडिसिन ले नहीं रही है अभी। नहीं तो अगर हमारी हम्म। थायराइड वटी से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एल्ट्रोक्सिन देना पड़ेगा। अगर आप दे रही हैं तो अपना एल्ट्रो अपना दे रही हैं क्या? सर मैंने उनको कांचनार गुगलू और थायराइड बटी दी है उसके उससे लिए। कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर अभी तो टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कराने के बाद ही मैंने देना स्टार्ट किया है उन्हें। ठीक है, आप अब दीजिए, 1 2 महीना दीजिए, 1 2 महीना 3 महीना दीजिए। उसके बाद टेस्ट कराइए, उस हिसाब से देखना है कि हमारी दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और सर डोज वही रहेगी 2 BD? हाँ, उतना ठीक है ना। जी सर। ठीक है, आप दीजिए फिर बताइएगा। जी सर, ठीक है सर। और थैंक दीपन पाचन अनुलोमन, ये हाँ सर, बेसिक है, आम नहीं होना चाहिए। उनका कराया, और विरेचन बटी भी वीकली दूंगी उनको। और स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस लेवल कितना है। हाँ सर, स्ट्रेस के लिए भी वो कर दिया, और सर बच्चा तेल और अणु तेल का नस से अल्टरनेट डे दिया है उन्हें, अभी स्टार्ट हाँ किया है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है, सर। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है, पूछिए, बताइए। डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी कोई केस बताना चाहते हैं? कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुनमुन प्रताप जी? डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर गंगवार सर, महाजन सर, मैं शशि पूछूंगा? मैडम, सपना मैडम। हाँ सर, बोलिए सर।
एक पेशेंट है सर, उसकी उम्र करीबन 36-37 है, हाँ और उसके ध्वजभंग की कंप्लेंट लेके आया था वो आने को तो। लेकिन मैंने उसका एलएफटी वगैरह कराया तो वो एलएफटी काफी बढ़ा हुआ आया, और उसका जो एचबी था वो तो 11 था, लेकिन उसका एसजीओपीटी एक, एक तो था 63 और एक था 67। और उसकी मेन कंप्लेंट वो थी, उसके पहले कई बार उसको पीलिया हुआ भी है, क्या नाम है इसका, जो कोरोना हुआ था उसके बाद में। और हाँ टाइफाइड भी उसको हुआ है 3-4 बार उसको। हाँ हाँ और उसके अध्यसन की शिकायत है, मोमडन है, वैसे मांसाहारी भी है। हाँ। तो ये उसकी कंप्लेंट है। तो वो ठीक है, आपने क्या विचार किया सर? मैंने विचार तो सबसे पहले तो इसी का किया कि पहले इसका, इसी के कारण शायद ये दिक्कत हुई है सारी, क्योंकि एक तो उसके आम है, हाँ क्योंकि मोशन भी साफ नहीं होता और भूख भी नहीं लगती। हाँ तो सबसे पहले अपन को लीवर पे काम करना चाहिए और फीवर पे काम करना चाहिए, उसके हिसाब से ही शायद इसका, उसके कारण ही ये ध्वजभंग की शिकायत उसको हुई है। हाँ क्योंकि पहले उसके 2 बच्चे भी हैं, और बाद में ये 2-3 साल से उसकी कंप्लेंट हुई है। पहले उसके उस तरह की फीवर वगैरह और वो सब हुआ है। हाँ क्योंकि उसके बारे में विचार अपन बाद में करें, ध्वजभंग के बारे में पहले इसका इसका ट्रीटमेंट करें अपन। हाँ। तो ठीक ये है ना, यकृत के लिए आपने कौन सा दवाई सेलेक्ट किया इतने सारी दवाइयों में? मैंने मुख्य रूप से तो एक तो यकृत तक चूर्ण है, आरोग्य वर्धनी है, हाँ और एक जमदग्नि सर का वो जो एक अर्क बनाते हैं वो सिरप, वो बनाया था मैंने। हाँ उसको देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो फैटी लीवर वगैरह में अच्छा काम है, उसमें नौसागर वगैरह और ये सारे कुछ है, ग्वार पाठा है, मूली का रस है, हाँ इस तरह के कंटेंट है उसमें। हाँ सही। तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर? मूली का स्वरस जो होता है यकृत पे अच्छा काम करता है। हिरण हाँ सर, पत्र का उसमें स्वरस। मूली का सोरस है, ग्वार पाठा है, उसमें मुख्य रूप से दो तो ये तो है ही, इसमें काशीस भस्म है, हाँ और नौसागर है, सेंधव नमक है, हाँ और एक और है शायद, लोह वगैरह भी है शायद। मैंने हाँ लिख रखी थी उसमें 8-9 कंटेंट है वो। हाँ उन्होंने बताया था एक बार, जो फिर मैंने और पेशेंटों में काफी में दिया है, इसको तो मैं देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कहीं मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, तो मेरे नहीं, हिसाब से मेरे मैं तो ये। हिसाब से तो बहुत सही दवाई आपने बनाया सर का अर्क जो बनाया। बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट आएगा सर। उसको 4-5 महीने में इकट्ठा बना लिया था मैंने उस समय के, उस समय मूली भी आ रही थी, अब तो मूली बंद हो गई। उस समय बना लिया था मैंने 10-15 किलो उसको इकट्ठा ही। हाँ सर, बहुत सही, और खुद का बनाया हुआ दवाई और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। बहुत अच्छा किया। तो आप एलएफटी को उसमें क्या मतलब जीजीटी ठीक करना चाहते हैं या सीरम बिलिरुबिन बिलिरुबिन क्या करना चाहते हैं आप? जीजीटी पूरी क्या? तरह मैं तो उसको कंप्लीट, मेरे हिसाब एसजीओटी? से तो उसका लीवर का, लीवर पे काम कर लूं तो शायद वो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेंट है वो शायद उसके हिसाब से ही दूर हो जाए, हाँ, क्योंकि उसका ही क्योंकि कंप्लेंट वही लग रही है मुझे। क्योंकि रक्त व स्रोतस की दृष्टि होगी ना, तो रक्त जाएगा कैसे उधर तक? रक्त ठीक से अच्छा नहीं जाएगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा ही। सही है आपका विचार। तो आप सर इतना करिए, फिर देखते हैं। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए तो अपनी शुक्रवार स्त्रोतस पे काम करना है। वृषवटी है, वृक्ष हो गया, वानरी गुटिका है, फिर लेकिन शुक्रवल्लभ इन रस। चीजों को अभी दे नहीं सकते सर उसको, क्योंकि उसका जो डाइजेशन खराब है, तो इनके देने हाँ से तो नहीं, और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है सर। हाँ बराबर बराबर। इसलिए मैंने उसके बारे में अभी सोचा ही नहीं, मैंने उसको मना ही कर दिया, मैं हाँ कि इसका अभी कुछ नहीं करेंगे, हम पहले ये ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ उसके बाद में इसके बारे में सोचेंगे। हाँ। और सर आपने हमारे सर का देखा होगा ट्रीटमेंट, वो पहले एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि पहले ये करना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टेप। आपने सर का चिकित्सा देखा होगा, सर ऐसे हाँ ही सर, करते हैं। हाँ मैंने सही उसके किया बारे आपने। में, उसका रिजल्ट है सर, वो तो जो मैं यकृत का अर्क है उसका वास्तव में ही उसका अच्छा फंक्शन है, फंक्शन तो हाँ हाँ उसको तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 15 दिन में तेरा फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, उस तरह की चीज है वो तो। हाँ सही। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। थैंक यू। और किसी को थैंक यू सर। और डॉक्टर राम कुमार सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं? डॉक्टर जागीर सिंह जी, जागीर सिंह जी कुछ बोलिए प्लीज, महाजन सर।
डॉक्टर सपना खत्री मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। भोसले सर, प्रीति मैडम, डॉक्टर गौतम सर कुछ बोलिए प्लीज। सर एक बच्चे के हाँ हार्ट में सुराख है बचपन से, हाँ उसके ओएस ओएस में है, ये जो अपना और ऑरिकल होता है इसमें है वो। हाँ पहले दो थे, वो एक तो बंद हो गया हाँ और ये रह गया। अब उसको ओपन हार्ट सर्जरी बताइए वहाँ, क्योंकि हाँ उसमें एएस करके है वो, हाँ उसमें साथ में कोई और भी एक्स्ट्रा है, इसलिए उसकी ओपन हार्ट सर्जरी। उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ। वो लाक्षादिक्कुल मैंने बताया था सर आपको, लाक्षादिक्कुल और संधानीय गण के द्रव्य, उसमें लाक्षा है और बहुत सारे द्रव्य हैं। संधानीय गण के द्रव्य देखिए, दूध में शीरपाक बना के दीजिए, 3 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1 साल देंगे तो पूरा बंद हो जाता है। अर्जुन का? हाँ पूरा बंद हो जाता है। उसमें संधानीय गण में देखिए मुलेठी है, यष्टि मधु, और भी तो बहुत सारे द्रव्य हैं। तो हाँ संधानीगढ़ के सारे ड्रग्स कलेक्शन करके उन सारे के सारे सारे ही दे भी दूं? कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वो कर सकते हैं। अवेलेबल तो हो जाएंगे करीब सभी सभी हो जाएंगे, नहीं तो एक आध रह जाएगा तो कोई बात भी नहीं है। हाँ ठीक है ना, उसमें लाक्षा तो है ही, लाक्षा और मुलेठी मुझे याद है, बाकी देखना पड़ेगा। चलो फिर उसको देता हूँ। वो पेशेंट कल वापस आया था, फिर मैंने कहा यार एक बार देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ मामला है, इसलिए 9 साल की बच्ची है मात्र। हो जाएगा सर, अगर सर्जरी कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन हमारे दवाइयों से भी हो जाता है। सर्जरी में सर उसको यदि वो बटन वाला होता तो हो जाता, उसके ओपन हार्ट सर्जरी की है, इसलिए वो घबरा रहे हैं उसके चक्कर में। हाँ संधानीय गण से हो जाता है सर। और रक्त पाचक दे दीजिए, रस पाचक दे दीजिए। अच्छा अग्नि भी बढ़ाना है, और संधानीय द्रव्य वहां जाएंगे, अग्नि भी बढ़ा के फिर हील हो जाए ऐसा। ठीक सर। हाँ सर, तो आप करके देखिए सर, हो जाएगा। हाँ ठीक है। आदरणीय महाजन सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ जी, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए प्लीज सर। हाँ, एक पेशेंट की है, उसको बीपी था 210/110 120 और हाँ पल्स वाज 110। हाँ तो चेस्ट पेन भी थी और चलने पे सांस भी फूल रहा था, तो उसको कहा इमरजेंसी में चले जाओ। तो वो चले गए नेक्स्ट डे, फिर टेस्ट कराए, टेस्ट उनके ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल आए। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने तो कहा एडमिट हो जाओ। एडमिट नहीं हुए, दवाई लिख दी और हाइपरटेंशन के लिए 3 दवाइयां लिख दी उसको। फीमेल पेशेंट 66 इयर्स ओल्ड। तो 1 महीना दवाई लेने के बाद भी उनका बीपी जो था 190 200 और नीचे का 90 100 ऐसे ही रहा। और पल्स भी 90 और 100 के बीच में। तो उनकी डेली रिपोर्ट आती थी, मिस इसकी सिस्टर ही थी छोटी, तो रिपोर्ट व्हाट्सएप पे डेली भेज देती थी, आज मेरा बीपी इतना है। तो मैंने मिसेज का मोबाइल देख रहा था, मैंने कहा ये तो आराम तो आया नहीं 1 महीना दवाई खाने के बाद भी। तो मैंने ऐसे ही मुक्तावटी ऐड कर दी, मैंने कहा अपनी दवाई लेते रहो, मुक्तावटी ऐड कर दी। तो 1 हफ्ता मुक्तावटी लेने के बाद उनका सब डाउन आ गया, बीपी भी आ गया उनका ये 130/90 और पल्स भी 80 और 90 के बीच में। और आज की डेट में उनका सब नॉर्मल है, बीपी भी और पल्स भी कंटिन्यू चल रही है। सुबह खाली पेट मुक्तावटी और शाम को भी 1 गोली और सुबह भी 1 गोली। तो ये सिर्फ मैंने मुक्तावटी ही ऐड की पतंजलि की। हाँ तो ये सक्सेस। बाबा रामदेव जी ने कितना रिसर्च करके बनाया है, हाँ जी, वो अच्छा दवाई है ही जी। हाँ उसमें सारी काष्ठ औषधियां हैं या मुक्तावश में। हाँ तो ऐसी तो कोई दवाई है नहीं। मैं कहा ये आप कंटिन्यू रखो, अब ठीक है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बस उनको बोलिए बीपी वो थोड़ा चेक करते रहे। हाँ वो डेली चेक करते हैं।
हाँ अब नॉर्मल आ रहा है वही 130 80 हाँ और पल्स भी ऐसे ही 70 और 80 के बीच में हाँ और नॉर्मल है। अब कोई चेस्ट पेन नहीं, कोई सांस नहीं फूल हाँ। रहा। और कुछ लोगों में मुक्तावटी फिर बंद करना पड़ता है सर, क्योंकि हाँ वो जी, अगर नॉर्मल हो गया है बीपी, अगर हाँ जी, चिंता कम हो गया, नींद अच्छी हो रही है, तो फिर वो मुक्तावटी लो बीपी भी कर देती है कभी कभी, कभी हाँ कभी। वो तो चेक करते रहते हैं। हाँ तो ये सक्सेस केस था। बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू सर, आपने बहुत अच्छा किया। करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट मेडिसिन। हाँ जी, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर कुछ बोलिए, डॉक्टर रुचि मैडम कुछ बोलिए आप प्लीज। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं जो बताऊंगा वो सुनिए। मैं मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो बात रक्त के बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो हम लोग ये जरूर देखना चाहिए कि पेशेंट अगर गाउटी अर्थराइटिस है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो एक तो पेशेंट खाना खाने के बाद तुरंत ही भाग दौड़ करता है, वो देखना चाहिए। और या बाइक से गाड़ी चलाता है पैर लटका के, पहले के जमाने में लोग हाथी घोड़े ऊंट आदि की सवारी करते थे। आज के जमाने में खाना खाए, विदाही अन्न ज्यादा लोग खा रहे हैं, चटपटा तीखा, पानी पूरी, और बाहर का चटपटा बहुत खा रहे हैं ना, तो विदाही अन्न का अधिक सेवन करते हैं, या सिगरेट पी रहे हैं बहुत ज्यादा, हाई प्रोटीन डाइट जैसे दाल बहुत खा रहे हैं, या प्रोटीन पाउडर ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके वजह से खाना पचता नहीं है उनको, तो भोजन विदग्ध हो जाता है और वो रक्त की दुष्टि करता है। और वायु का भी प्रकोप रहा है, क्योंकि वेग धारण कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और अभ्यंग नहीं कर रहे हैं, घी नहीं ले रहे हैं, बस्ती नहीं ले रहे हैं, तो उससे वायु और रक्त दोनों दूषित हो जाते हैं, और गाउटी अर्थराइटिस होता है। यूरिक एसिड बढ़ गया, पैर में दुखना शुरू हो गया, उंगलियों में दुखना शुरू हुआ, तो हमें अगर वात्रक जैसे है वहां पे जलन हो रही है, और मूशिक दंशवत वेदना, चूहा काटने जैसा वेदना शुरू हो रहा है, जलन हो रही है, तो वहां पे दुष्ट रक्त निकालना बहुत जरूरी होता है। प्रकुपित वायु और दूषित रक्त निकाला, एयर बबल्स आते हैं, अगर आपने रक्त मोक्षण किया तो ऐसा पता चलता है, अगर आपने सिरा वेद करके निकाला तो वायु की प्रबलता के कारण ये वातरक कहलाता है। रक्त और वायु का आवरण होता है परस्पर। ऐसे में हमें ये देखना है, नमकीन ज्यादा खा रहा है क्या, खट्टे चटपटे और चिकने पदार्थ, तेल वाले बहुत खा रहे हैं क्या। और पेशेंट का मतलब शुक्र धातु कितना कैसा है, सड़ा हुआ सूखा मांस खा रहा है क्या, तिल की खल्ली खा रहा है क्या, मूली का ज्यादा सेवन कर रहा है क्या, सेम का साग होता है ज्यादा खा रहा है क्या, फिर दही ज्यादा खा रहे हैं क्या, दही कंटिन्यू खाएंगे, और या मट्ठा ज्यादा ले रहे हैं, खट्टा, आसवर, सुरा का सेवन कर रहे हैं, विरुद्धासन कर रहे हैं, अध्यसन कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, दिवा स्वाप कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, और सुकुमार प्रकृति के लोग हैं, सुखी लोग हैं, तो ये वातरक्त उन लोगों को जरूर होता है। तो हमें एक तो अपने आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करना चाहिए, रक्त दुष्टि कहाँ हो रही है, वायु की दुष्टि कहाँ हो रही है, और उसमें रक्त दोष की प्रधानता वाला क्या है, पित्त दोष, कफ दोष, इसका हमें पूरा ऐसे चार्ट बनाना चाहिए। फिर उत्तान वातरक्त है क्या, और डीप में गया तो गंभीर वातरक्त है क्या, वो देखना चाहिए। फिर चिकित्सा में हमें क्या करना है, तो आयुर्वेद में जो ये बोला है, बोधि वृक्ष का जो शीर पाक है, मतलब पीपल, बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पंचांग लेके और उसका शीर पाक देना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। या फिर हमें बस्ती देना है तो तिक्तक शीर बस्ती देना है, स्नेहन करना है, रक्त मोक्षण करना है, पंचकर्म तो करना ही करना है, तो विरेचन करना है, वमन करना है, विरेचन करना है तो गंधर्व हरित की या निशोत्तर चूर्ण ये सब देना है, रक्त मोक्षण करना है तो जलौका अलाबू प्रच्छान कर्म करना है, स्नेहन करना है क्योंकि जलन हो रही है तो शब्दोद्गृत से स्नेहन करना है, स्वेदन देना है तो नीम पत्र, गुडुची पत्र, या कोकिलाक्ष क्वाथ, या तालीम खाना क्वाथ, अमृतोत्तरम कषायम, वो देना है, कैशोर गुगुल, गुडुची बहुत अच्छा काम करता है। और जलन हो रही है तो मुक्ता पिष्टी, काम दुधा, गुडुची के क्वाथ के साथ या दूध के साथ, या फिर
कैश वातज है तो कोकिलाक्षवात तालम खाना वो देना है। कफज भी है मतलब स्तंभ बहुत ज्यादा है और वातरक्त है तो संजीवनी वटी दे गुड़ भल्लातक के साथ या भल्लातक अवले के साथ। तो इन सब से और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पथ्य में उनको जौ दें, शाली चावल दें, गेहूं दें और कुष्मांड दें, आमलकी दें, गोदुग्ध दें। अपथ्य में उनको अभिसंधी चीजें ना दे, जैसे दूध ज्यादा ना दे, मतलब भैंस का दूध पी रहे हैं बहुत ज्यादा और दिन में सो जा रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं वो ना दे, मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, मिक्स फ्रूट जूस पी रहे हैं, वो अभिसंधी या मिल्क शेक पी रहे हैं, फ्रूट और दूध मिक्स करके और वो मिल्क शेक पी रहे हैं, ये अभिसंधी होता है, स्त्रोतोरोध करता है। और कटु उष्ण और गुरु चीजें न खाएं, तीखा चीज ना खाएं, गर्म चीजें ना खाएं। ये सब हम दे ना तो वातरक ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट कैसे होते हैं ना, हमारे पेशेंट तो पेशेंट ही होते हैं। आपने बहुत मेहनत से ठीक किया, उसके बाद में जब ट्रीटमेंट बंद किया तो वो फिर से वही अपत्य शुरू करते हैं। मेरे पास एक ऐसे नेवी के ऑफिसर आते थे, उनको मैंने इतना मेहनत से 3 महीने में ठीक किया, यूरिक एसिड पूरा ठीक कर दिया, वातरक ठीक कर दिया, सब सब अच्छा कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने लेट उठना शुरू कर दिया, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, फिर से उनका बढ़ गया। ऐसे मैंने उनको 5 बार किया, फिर 2-3 साल में। बाद में मैंने उनसे माफी मांग लिया कि मैं बार बार यही नहीं करूंगा, आप पथ्य पालिए तब करूंगा। फिर उन्होंने पथ्य पाला, तब मैंने उनका इलाज किया। तो ऐसा है कि ऐसे पेशेंट को परहेज पूरी लाइफ पालना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर ऐसा हो चुका होता है कि वो व्याधि फिर से हो सकती है बार बार। तो ये हमें ध्यान देना है। और उनको ये बोलना है कि जो बोला है ना चरक संहिता में, निदान दोष दुष्य और व्याधि प्रतिघात भाव अभाव, वो सबका हमें उन्हें बताना चाहिए कि आपकी शरीर अब वो चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते जो आप यंग एज में करते थे। आप पथ्य का सेवन करते थे तो वो चीजें आप बॉडी टॉलरेट नहीं करती है, तो आपको परहेज पूरी जिंदगी पालना है, तभी आप स्वस्थ रह के आयु को अच्छे से सुखपूर्वक मतलब एंजॉय कर सकते हैं, तो बोलना चाहिए। चले, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वातरक के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, केवल संधियों में वातरक नहीं होता है, स्किन में भी होता है, शरीर के कोई भी भाग में वातरक्त हो सकता है, चेहरे पे भी हो सकता है। प्लीज कुछ बोलिए। शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? शशि मैडम, सपना मैडम? जी जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी तो नहीं, बाद में मैं कुछ बोलती हूँ। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि सब लोग थक गए। अब हम सुबह मिलेंगे, सुबह 7 बजे का जो सेशन होता है बहुत मजा आता है। मोनिका मैडम इतना अच्छा रुद्राष्टक पढ़ती है ना कि पूरा दिन अच्छा जाता है। और ये महेंद्र सर भी जब करते हैं ना, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आप दोनों का थैंक यू सर, और मोनिका मैडम को भी थैंक यू। और कल से वंदना मैडम भी आ रही हैं, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम बोली हैं कि वो आएंगी कल से। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू।